जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं या जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास कैपिटल कम होती है और वो एफ सेगमेंट में ट्रेड नहीं कर सकते, ऑफकोर्स कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग ही एक ऑप्शन होता है और उसमें मेल्ट डाउन बहुत फास्ट होता है और कहीं ना कहीं जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। और फ्यूचर्स की अगर हम बातें करें तो वो हर नॉर्मल छोटा ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर नहीं ट्रेड कर सकता है, क्योंकि अगर अडानी एंटरप्राइज का एक लॉट मुझे ट्रेड करना है, बाय करना है, तो 4 लाख रुपीज़ का मार्जिन लगता है, शायद उससे भी ज़्यादा। या अगर मारुति का भी एक लॉट मुझे बाय करना है तो मिनिमम 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का मार्जिन लगता है। और हमारे यहाँ पे हाफ लॉट या ऐसे इस तरीके से अवेलेबल तो होता नहीं है। तो जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स है, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो अपनी कैपिटल को लेवरेज में अगर यूज़ करना चाहते हैं, लेवरेज में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई स्केल आ गया है जिसमें उनको एक अच्छा कोई स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें अप्रॉक्स हम ऐसा समझ सकते हैं 5% या 7% का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 10 या 15% का, वो ट्रेड अगर वो लेवरेज के थ्रू लेना चाहते हैं तो अभी कैश सेगमेंट में और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग में 5, 10, 15% के मूव्स आना बहुत डिफिकल्ट होते हैं और बहुत ही रेयर होते हैं। तो वो मूव आपको कैच करने के लिए स्विंग ट्रेड करना पड़ता है और स्विंग ट्रेड में फिर लेवरेज नहीं मिल पाता है। और हमारे पास 2 लाख या 4 लाख तो है नहीं फ्यूचर्स का मार्जिन पे करने के लिए, और ऑप्शंस लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे अगेंस्ट हो जाती है क्योंकि थेटा होता है उसमें। सो इस सब का एक जो सॉल्यूशन है दोस्तों, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एक इस टाइप की फैसिलिटी है जो एक्सचेंजेस ने अप्रूव करके रखी है, जिसमें ब्रोकर आपको लेवरेज दे सकता है या मार्जिन दे सकता है कैश सेगमेंट में स्टॉक्स बाय करने के लिए 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक भी। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है दोस्तों कि आप जो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स है उसको बाय कर सकते हैं। आपके पास अगर सपोज करते हैं 20,000 रुपीज़ ही है या 10,000 रुपीज़ है खाली, और आप उस 10,000 से स्टॉक खरीदना चाहते हैं 20 या 30,000 रुपीज़ के, तो वो आप चीज़ कर सकते हो। उसमें आपको ब्रोकर मार्जिन देता है और उसमें आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो आप रकम यूज़ करते हो ब्रोकर की एज अ मार्जिन, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि स्लैब वाइज अलग अलग रेट होता है। लेकिन इसमें एक ब्रोकर है जो कि एम स्टॉक, जो कि सबसे लोएस्ट रेट प्रोवाइड करता है, विच इज़ 7.99, and of course it is above 25 lakhs, or 25 lakhs के under 10 lakhs also it is some 9 point something %. So we'll see it in this video. तो ये ई मार्जिन फैसिलिटी जो एम स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है वो कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा इस वीडियो में। सो लेट्स गो अहेड गाइस। तो गाइस ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये एम स्टॉक के मेरे पेज पे मैं लॉग इन कर चुका हूँ पोर्टल पे। अभी जैसे ये ICICI बैंक का एक स्टॉक है, अगर मुझे इसको बाय करना है तो मैं सीधा उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ और बाय का बटन दबा सकता हूँ। बाय का बटन दबाने के बाद आप इधर देखोगे दोस्तों तो ये बिड्स एंड ऑर्डर सब 0 दिखा रहे हैं, क्योंकि मार्केट क्लोज है। जब मार्केट ओपन होता है तब ये सारे बिड्स आपको सब दिखाएगा। और इसमें सबसे पहले ICICI बैंक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए अवेलेबल है कि नहीं ये स्टॉक, तो आप इधर मार्जिन ट्रेडिंग ई मार्जिन स्टॉक लिस्ट में आप जा सकते हो। उसको क्लिक करोगे तो एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा। ये पूरे पेज में कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है और कितना मार्जिन उस पर अवेलेबल है वो भी आपको बताएगा। इसमें से हम सीधा सर्च करने की ट्राई करते हैं। ओके, ICICI बैंक आप देखोगे तो इधर मैं सर्च किया और इट इज़ अवेलेबल, और इसमें अप टू 75% तक का मार्जिन आपको मिल सकता है। बट देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 75% तक का लेना है। इसका मतलब अगर आप 10 स्टॉक्स खरीदोगे तो उसके सामने 30 स्टॉक्स का मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि एम स्टॉक्स आपको 3 टाइम्स मोर लेवरेज देगा फॉर होल्डिंग द स्टॉक एज लॉन्ग एज यू वांट टू। इट इज अनलिमिटेड। ऐसा नहीं कि उसको 1 महीने या 2 महीने बाद जैसे फ्यूचर्स होते हैं उसमें जैसे लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ हमको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है और फिर नए मंथ की पोजीशन हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप इसमें एक को बाय कर लिया, आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, अगर वो ग्रो हो रहा है होने दो। आपको खाली जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का जो परसेंटेज आपको बताया वो चार्जेस लगेंगे, एंड इसको अब इस तरीके से बाय कर सकते हो। सपोज करते हैं मेरे पास अगर खाली 10,000 रुपीज़ भी है तो मैं 40,000 रुपीज़ के ICICI बैंक के स्टॉक्स अभी मैं बाय कर सकता हूँ एम स्टॉक्स में। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो आपको कहीं चेक कर लेना है कि स्टॉक की लिस्ट में, ई मार्जिन की लिस्ट में आपका स्टॉक है और उस पर कितना मार्जिन तक आप यूज़ कर सकते हो। बट देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 3 टाइम्स लेवरेज मिल रही है तो आपको 3 टाइम्स यूज़ करना है, आपको 2 टाइम्स भी यूज़ करना है। तो आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड को समझना है, क्योंकि लेवरेज प्रोडक्ट कैसी होती है दोस्तों कि जितना आप प्रॉफिट कर सकते हो उतना लॉस भी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट बड़ा हो सकता है तो लॉस भी बड़ा हो सकता है। सो इट इज़ लेवरेज को जो बोलते हैं ना, दोनों साइड की तलवार वाली स्वॉर्ड है, तो उस स्वॉर्ड को हमेशा केयरफुली ही यूज़ करना पड़ता है। बट देन इफ़ यू आर गुड एट ट्रेडिंग और आपको अगर मार्जिन की वजह से कहीं ग्रोथ करने में अटक रहा है तो ये चीज़ आपके काम की है। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऑल अबाउट ई मार्जिन पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी पढ़ना है आप उसमें समझ सकते हो। मैं आपको फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें मार्जिन कैलकुलेटर भी दिया गया है। ऐसा आप अज्यूम करते हैं कि जैसे ये ओके 50 लाख का टर्नओवर अगर आप करते हो, क्योंकि अगर आप 10-20 लाख से अगर आप ट्रेड करते हो 5 या 10 लाख से भी, तो इन एंड आउट काफ़ी ट्रेड्स करते रहोगे तो 50 लाख से तो ऊपर का टर्नओवर हो ही जाएगा। और हम ऐसा समझते हैं कि दूसरे किसी ब्रोकर क्या करते हैं जिसका 12% आप एनुअली पे करते हो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का इंटरेस्ट रेट, और 100 ऑर्डर्स अगर आप पंच करते हो, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, तो आपको ओवरऑल सेविंग्स जो दिखा रहे हैं दोस्तों 1,62,000 ईयरली सेविंग्स होगी। लेकिन अगर इसको ही मैं और छोटा कर दूँ, 5 लाख का टर्नओवर गिन लूँ, तो 5 लाख के टर्नओवर पे भी 16,000 के आसपास की आपकी सेविंग्स ईयरली हो जाएगी दोस्तों। सो दिस इज़ अबाउट दिस। और इसमें आपको मैं बताऊँ तो
एम स्टॉक्स की यूज़ करना है हमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए, क्योंकि सबसे जो लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो इसमें एम स्टॉक्स में हमें मिलता है। आपको क्या इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो अप टू 10 लाख 9.49% है, 10 to 25 लाख 8.99% है, और अबाउट 25 लाख 7.99% है, विच इज़ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। इससे लोएस्ट आपको कहीं कोई किसी और ब्रोकर के यहाँ मिलेगा नहीं। इनफैक्ट मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है ये शायद आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स के यहाँ अवेलेबल होगी भी नहीं, मिलेगी भी नहीं। एक्सचेंजेस ने तो प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन सारे ब्रोकर्स हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, सो इट इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। एंड इसका आप चार्जेस को भी जो दूसरा आप समझना चाहते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लेजिंग जो है वो प्री प्लेज कर सकते हो, मतलब बाय करने से पहले ही आप उसको प्लेज कर सकते हो, ताकि बाद में प्लेज करना भूल गए या वो सब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सब जगहों पे पोस्ट प्लेज करना पड़ता है, बाय करने के बाद उसको प्लेज करना पड़ता है। प्लेजिंग जो चार्जेस है, प्लेज चार्जेस 12 रुपीज़ लगते हैं, और होल्डिंग पीरियड जो आप देखोगे दोस्तों ये अनलिमिटेड है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मुझे कोई स्टॉक है जो ऐसा ही अज्यूम कर लेता हूँ, अडानी एंटरप्राइज शायद 2 साल पहले मेरे हाथ में आ गया तो लेवरेज पे, तो मुझे अगर उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो मैं 2 साल 3 साल तक भी होल्ड करना चाहता हूँ तो आप इसमें कर सकते हो। लेकिन दूसरी जगहों पे ऐसा नहीं होता है, 365 डेज़ के अंदर आपको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है पोजीशन। एंड देन नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स आप देखोगे तो 700 से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स मिलेंगे आपको, 700 से ज़्यादा स्टॉक्स मिलेंगे, तो आपके पास स्टॉक सिलेक्शन का भी एक बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा, जिसमें आप काफ़ी सारे स्टॉक्स में से सिलेक्ट कर सकते हो। अप टू 80% फंडिंग अवेलेबल है, बट देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कभी भी हाईएस्ट जो फंडिंग अवेलेबल होती है वहाँ तक नहीं जाने का। जितना आप लेवरेज लेना चाहते हो, जो आपके कैलकुलेटेड रिस्क है, बस उतना ही लेना चाहिए। और मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ 2 टाइम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 टाइम्स से ज़्यादा मैं खुद पर्सनली लेना पसंद नहीं करता हूँ लेवरेज कभी। एंड देन सब्सक्रिप्शन चार्जेस 0 है, इसके लिए कोई आपको अलग से फीस नहीं पे करनी पड़ती है। एंड इनफैक्ट अगर आपको एम स्टॉक की बात करूँ तो इसमें ब्रोकरेज भी आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी। इनका एक प्लान है जिसमें 999 प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है, तो लाइफ टाइम के लिए 0 ब्रोकरेज पे आप ट्रेड कर सकते हो। आपको 0 ब्रोकरेज पे लाइफ टाइम तक ट्रेड करने के लिए मिलता है। आपको अगर एम स्टॉक में अकाउंट खोलना है तो अकाउंट ओपनिंग की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। दिस वॉज अबाउट दिस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी गाइस। तो आई होप वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। सो जो छोटे ट्रेडर्स है उनके पास ये एक ऑप्शन है, पर दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो आई थॉट ये एक वीडियो से कुछ अवेयरनेस स्प्रेड होगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर प्रेस करना। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.